हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जैन वासी। देखिए, कल मेरी काड़ू बाई की पूजा बहुत बहुत अच्छी हुई, सारा काम अच्छा हुआ। और अभी शायद हो सकता है कि कल मैं किसी को हैदराबाद में मिलूँ। कल हैदराबाद किसी को मिलना है 12 बजे के बाद। मेरे आदमी तो वहाँ पहुँच चुके हैं। दूसरी बात ऐसी है कि मैं एक दूसरे मुद्दे पे बात कर रही हूँ, एक ऐसे मुद्दे पे जो मुद्दा बहुत ज़रूरी है। हमेशा पूजा पाठ का मुद्दा तो चलता ही है, पूजा पाठ का साइड में रखो। एक मुद्दा ऐसा है कि आज जब से ये आरक्षण का मुद्दा चालू है, आरक्षण का बात सही है, चलो आरक्षण मिलना ज़रूरी है, उस बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन आज की तारीख में हर एक इंसान भूख हड़ताल करके अपनी जान देने पे तुला हुआ है। ये कौन सी बात हो गई? ये कौन सा एक तरीका नया चालू हो गया है कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं भूख हड़ताल कर लेंगे, हम अपनी जान दे देंगे। अभी 3 दिन पहले कोई इंसान BSNL के टावर पे चढ़ के 3 दिन तक टावर पे बैठा था। आप सोचो, अगर अभी जब ये बीच में आरक्षण का मुद्दा चालू था नवंबर दिसंबर में, कितने हमारे भाई भूख की वजह से, तबीयत की वजह से गुजर गए। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करूँगी, आपको अगर सरकार से लड़ाई लड़नी है ना, तो अगर आपके अंदर दम है, आपके अंदर गट्स है, तो सरकार के घर के सामने जाके बैठो। जिनसे आपको काम निकलवाना उनके घर में जाके बैठो, उनके घर के सामने धरना लगा दो कि नहीं हमारा काम करके दो, नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं। उनके सामने धरना लगाओ, उनके घर में दूध पानी राशन आना जाना बंद करो और उधर बैठ के धरना करो, उधर उनका घर से निकलना मुश्किल करो। लेकिन वो भी सही बातों के लिए। आप वो बातों के लिए जिद मत करें जो नहीं हो सकता। अब एक बात बताइए, मैं एक देखना चाहती हूँ, जिसने भी ये काम शुरू किया रहेगा, मुझे नहीं पता किसने काम शुरू किया, वो सामने वाले इंसान को तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ। वो इंसान हट्टा कट्टा घूम के भी आज की तारीख में देखे तो बहुत अच्छे से सब लोग घूम रहे हैं, लेकिन हमारे भाई आए दिन मारे जा रहे हैं। और एक बात है ना, ये बच्चों के अंदर भी डिप्रेशन आ रहा है। आपको पता है ये मुद्दे के कारण कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली? मेरे पास कितने केसेस ऐसे आए हैं जो कहते हैं कि माँ मेरे बच्चा बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, लड़कियों के चक्कर में पड़ गया है, ऐसा हो गया है, सुनते नहीं है, घर पे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, हमारी बेटियाँ ध्यान नहीं देती है। ठीक है, लेकिन उसका सलूशन ये नहीं है। अभी कितने लोग बहुत बड़े बड़े आइडिया देते हैं कि बच्चों को सुधारना है तो उनका खर्चा कम कर दो, उनको कम में रहना सिखाओ, उनको एहसास दिलाओ कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसा करो वैसा करो। पहली बात, ये बातें बिल्कुल भी दिमाग में मत लाइए। हर पेरेंट्स को कह रही हूँ ये बात। हम अपना क्यों भूल जाते हैं? हमने जवानी में क्या गुल खिलाए थे? जब हमारे बच्चे पैदा नहीं हुए थे हमने क्या किए थे? हम ऐसा एक्सेप्ट क्यों कर सकते कि हमारे बच्चे हैं? 20-21 साल 25 साल तक की उम्र तक के बच्चे ही रहते हैं। उनके दिमाग एक कोमल रहता है, मासूम रहता है। जो हम भरेंगे वही भरेंगे। आप ये जो पेरेंट्स गलती करते हो ना, लोगों की बातें सुनकर कि उनका खर्चा बंद कर दो, उन्हें ये कर दो, जिन्हें आपने बचपन से ताज के जैसा रखा है, हाथों में रखा है, जिन्हें कोई चीज़ की कमी नहीं होने देते, अचानक से फालतू लोगों की बातें सुन के आप उनके ऊपर पाबंदी रखेंगे, बंदिश रखेंगे। आपको क्या लगता है उससे आपके बच्चे सुधर जाएंगे क्या? उल्टा उसकी वजह से बाहर वाले लोग फ़ायदा उठाएंगे। बाहर वाले लोग उनके इमोशन के साथ खेलेंगे, उनके जज्बातों के साथ खेलेंगे कि अरे हाँ ठीक है, तुम्हारे घर वाले तुम पर ध्यान नहीं देते, तुम ऐसा करो। तुमको पता है कितनी लड़कियां जो कॉलेज जाती, मैंने कितनी बार ये वीडियो बनाई है, हमारे साइली कॉलेज के पास ही होता है कि साइली कॉलेज के सामने एक बिल्डिंग है जिसमें क्रिश्चियन औरत रहती है, मुझे उसका नाम ही नहीं पता चला है। वो दिन दहाड़े कॉलेज की लड़कियों के साथ धंधा करवाती है। आप सोचो क्यों करवाती है? क्योंकि लड़कियों को पॉकेट मनी के लिए पैसे चाहिए, बॉयफ्रेंड पे उठाने के लिए पैसे चाहिए। ये गलती हम पेरेंट्स की होती है। जब हमने देखिए रावण की कहानी सुनाई थी, ठीक है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी, हमें बच्चों को नहीं पनिशमेंट करना है। उल्टा अगर हमें लगता है कि हमारे बच्चे हमसे नाराज़ हैं, उन्हें बैठ के उनसे बात करो, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। हम ही बच्चों को बिगाड़ते हैं और हम ही बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। बाद में यही कारण होता है कि फिर कितने माँ बाप को जाके वृद्धाश्रम छोड़ के आया जाया करता है, और बाद में हम ब्लेम डालते कि हमारे बच्चों के लिए हमने इतना किया, हमें वृद्धाश्रम छोड़ दिया। शुरुआत आपने की, बिगाड़ो भी मत, सुधारो भी मत। आपको ये काम करना है कि आपको लग रहा है आप अपने बच्चों को बैठा के समझाओ कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं है, ऐसी नहीं, ऐसे मत, ऐसे करो। वो चीज़ें जब वो समझेंगे बूझेंगे तब वो चीज़ों को वो फॉलो करेंगे। अगर बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं, गलत लोगों के संगत में कब जाते हैं? जब उन्हें घर से वो चीज़ का नहीं मिलता है, जब घर में उनको वो मान सम्मान प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, तब वो बाहर जाते हैं और बाहर वाले उन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। और बाहर वाले उन चीज़ों का फ़ायदा क्यों उठाते हैं? क्योंकि उनकी खुद की घर में सुनी नहीं जाती हो, इसलिए वो दूसरों के बच्चों को अपने दिमाग में लेके बच्चों को भड़काने और बहकाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे कहते हैं ना बागी हो जाते हैं।
और एक बात और, बच्चों का खर्चा बंद करने से, बच्चों को पाबंदी में रखने से, ये सब करने से बच्चे और बेकार हो जाएंगे, आपसे और ज़्यादा नफरत करने लगेंगे। नफरत ही क्या, फिर वो जाके हर वो गलत, अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो हर वो गलत काम करेंगे जो हम नहीं चाहते। मैंने ये ज़िंदगी देखी है यार, बहुत नज़दीक से देखी है, मुझे पता है। मैंने पहले ही कहा है, मेरी 16 साल में शादी करवा दी गई थी, 25, 22, 23 साल की उम्र में 3 बच्चे हो गए थे। मुझे जब मेरे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया तो मुझे काम पे निकलना पड़ा था, पार्लर में जॉब करना पड़ा था, फलाना ठिकाना क्या क्या कर करके अपने बच्चों को पालना पड़ा था। आप लोगों को पता है, यकीन नहीं आएगा, मैं अपने मायके जाती थी ना, तो मेरे मायके में सबको ये लगता था कि मैं फिर से कुछ मांगने चली आई, फिर से लगता है ये आज कुछ मांग लेगी। वो लोगों ने ये नहीं सोचा कि हमने इसकी ज़िंदगी पहले बर्बाद कर दी है, 16 साल में शादी कर दी है, 3 बच्चों की माँ बना दिया। उनके दिमाग में ये था हमने जिम्मेदारी पूरी कर दी ना, फिर ये मुँह उठा के क्यों आ जाती मांगने के लिए। जब देखो ये बातें होती, पहले आप अपने बच्चों को वेलसेट अपना प्यार दें, उनके साथ दिन भर की बातें शेयर करें, उनकी प्रॉब्लम को समझें। और अगर आपको लगता है कि बाहरी वाला अगर उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की पड़ रहा है, तो आप अपने बच्चों को ना सुधारें, बल्कि उन बाहर वालों की बैंड बजाएं जिनकी वजह से ये घर में कांड हो रहा है। बाहर वालों की ज़िंदगी में इतनी दिक्कत लाए, न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी। सबसे अच्छा, बल से अच्छा त्याग वाला शाबाशी को, जिसकी वजह से लगता है कि हमारा घर बिगड़ रहा है, उसी को रास्ते से हटा दो, बात खत्म, मारण क्रिया कर दो सामने वाले का, न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी। अपने बच्चों का खर्चा पानी बंद करके अपने बच्चों के सामने दुश्मन मत बनो, ऐसी बात है। क्योंकि हर एक इंसान अपने घर में दुश्मन तब बनता है। आज मैं खुद कैसे अपने घर वालों से नफरत करती हूँ, क्यों? क्योंकि जब उन्हें मेरा साथ देना चाहिए था उन्होंने साथ नहीं दिया, उल्टा मेरे पीछे आदमी छोड़ दिया मारने के लिए। बेटा और बेटी पे भेदभाव किया, मेरे पीछे क्या क्या किया। अगर उन लोगों ने उस वक्त सपोर्ट किया होता, जब मुझे नशा दिया जा रहा था, तब अगर पुलिस और वकील को बुलाया होता, घर में घुसाया होता, मेरे बच्चों को बचाया होता, तो मैं मानती थी परिवार है। उस वक्त तो उल्टा नशेड़िए लोगों से मिलके मेरे घर में आदमी भेजे गए थे मारने के लिए। मुझे आज भी ये दिन याद है कि दरवाजे के नीचे खड़ा होकर एक कुमाता जैसी औरतों ने कहा था, अरे आईचे झावड़िया, तुम लोग अभी तक एक बंगले में नहीं घुस पाए, एक औरत को नहीं मार पाए, ऐसी बात की थी। क्योंकि वो आईचे झावड़िया कौन थी? क्योंकि कुमाता अपने घर वालों को उसके सबके साथ छुदवाती थी ना, मादरचोद। इसके लिए लोगों को मारने के लिए इंसान को भेजा गया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने क्या स्टेप उठाया? मैंने ये स्टेप उठाया कि कुमाता जैसी औरतों को ऊपर पहुंचा दिया। जिस तरह से उसने जिस तरह से उसने लोगों को मारने का काम शुरू किया था ना, किसको भी आए दिन रास्ते पे मर्डर करवा देना, मरवा देना, हम लोगों ने उसका वो हाल किया कि उसके लोगों को लोगों ने रोड पे दौड़ा के मारा है। इसके लिए मैं कह रही हूँ, बच्चे खराब नहीं, हमने पैदा किए, हमारा खून है। आप ऐसे कैसे अपने खून को खराब बोल सकते हो? ऐसे कैसे अपनी परवरिश को गलत बोल सकते हो? परवरिश हमारी गलत नहीं है, हमारी लापरवाही हमारी गलती है। हमारी लापरवाही की वजह से बाहर वाले फ़ायदा उठाते, बाहर वाले लोग अपनी माँ चुदाते, बाहर वाले लोग अपने दिमाग पे कुछ गलत चीज़ भरते हैं। उन लोगों को सबक सिखाओ, जैसे कि मैं करके आई हूँ। मैं ऐसा कुछ करके आई हूँ कि दोबारा मेरे घर में कोई ध्यान ही नहीं देगा, अपने में ही बिजी रहेंगे, मज़ा देखो। लेकिन ये बात गलत है। और ये जो उपोषण, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अभी कभी सुनाई देता किसी के बच्चे ने आत्महत्या कर ली। अभी आज अगर ये उपोषण का माहौल चलता रहेगा, कल हमारे भी बच्चे जाके टेरेस पे नहीं, बिल्डिंग के ऊपर जाके खड़े होंगे। क्या बोलेंगे? हमारी विश पूरी करो, नहीं तो हम जान देते, और जान दे देंगे। क्या बिगड़ेगा? सामने वाले का क्या बिगड़ेगा? जो हमारे घर में लोगों को, बच्चों को भड़काते, उनका कुछ बिगड़ेगा? नहीं, बिगड़ेगा हमारा, क्योंकि हमने अपने पेट में 9 महीना बच्चे रख के उनको अपनी दर्द से के उनको बाहर लाया है। और दर्द से के बाहर लाने के बाद एक कुछ पागल लोगों की बातें सुनने के चक्कर में वो अपनी जान दे देंगे। वो इस वक्त नहीं देखेंगे। आपको पता है, ये जिद और ये चीज़, ये नशे से भी बेकार है। एक आदमी ड्रग्स का नशा लेके जितना बागी नहीं होता ना, दूसरों की बातें सुन के बागी होता है। दूसरों की बातें सुन के वो अपने बच्चों के कहते हैं ना, अपने घर वालों के लिए बागी हो जाते हैं। तो पहली बात, वैसा काम करो। जहाँ तक रहे मुद्दा आरक्षण का, एक इसका मुद्दा, मैं उसके जैसे मैंने अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए लड़ाई लड़ी ना, वैसे मैं उनके लिए भी आज से पूजा चालू करूँगी। लेकिन अगर वो सही होगा और वो मिलने लायक होगा तो ही मिलेगा। लेकिन उसके लिए प्लीज़ आप लोग मरो मत। ये जो लोग ऊपर जाके टावर पे चढ़ जाते हो, अपने आप को मार देते हो, हाँ, तो बच्चे क्यों पैदा किए? शादी क्यों की? हाँ, शादी कर लिया, बच्चे ला दिया, पैदा कर दिया, और किसी भी नेता की बात में सुन के आके ऊपर टावर पे चढ़ गए और अपनी जान दे दी। वो नेता जाएगा क्यों तुम्हारे घर पे तुम्हारे बच्चे और बीवी को पालने? तुम्हारा क्या है? तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चे चोर बन जाएंगे, तुम्हारी बीवी कोई धंधे वाली बन जाएगी, बैठ जाएंगे। ये चाहिए तुम लोगों को? ये समझ में आता है?
अरे साथ दो, लेकिन ऐसा साथ दो ना जहाँ पे हमारे हित का काम हो। ये कौन सा साथ देने का तरीका है कि भूख हड़ताल कर दो, अपने आप को मार दो, मिटा दो, और आपको लगता है कि हमारे आज की सरकार इतनी अच्छी है कि तुम्हारी बातों पे ध्यान देगी, तुम लोगों के लिए न्याय करेगी? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपना जुगाड़ करेगी। इधर इंसानियत का कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, इधर इंसानियत का कोई मतलब नहीं है। आपकी लापरवाही आपके लिए, पहले अपने घर के लिए जियो, बाद में बाहर वालों के लिए जीना। हमारा घर बचेगा ना तो बाहर बचेंगे। देश के लिए मैं भी लड़ रही हूँ, देश के लिए मैं भी 51 बागड़ बिल्लों का मारण क्रिया करने के लिए गुजरात निकल रही हूँ 4 तारीख को, लेकिन इसके चक्कर में मैं अपना घर नहीं बिगाड़ रही। मैं एक ही बात करती हूँ, मेरे दिमाग में जो लगता है उसका सीधा मारण क्रिया कर देती हूँ, लेकिन ये नहीं कर रही हूँ कि अब मेरी कोई बात नहीं सुन रहे तो मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊँ, अपने मार दूँ, ये कर दूँ, वे कर दूँ। ये अच्छी बात है? अभी आपको बताती हूँ, मेरे साथ कितने लोग जाते हैं ना गाड़ी पे ड्राइविंग करने, उनको पता है कि मुझे, देखिए हर एक इंसान को किसी चीज़ से डर लगता है। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है। मेरे साथ बहुत पहले हो चुका है। एक बार कैसा हुआ था, गाड़ी में ड्राइवर बाहर निकल के बाथरूम चला गया और गाड़ी का ब्रेक, हैंड ब्रेक ख़राब था, गाड़ी आगे बढ़ गई। इस बात का फ़ायदा भी लोग उठाते हैं, जानबूझ के डराने को देखते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम मुझे डराने को देखते हो, हैंड ब्रेक खींच के गाड़ी आगे पीछे करने को देखते हो, हैंड ब्रेक खींचेगे नहीं, उनको लगता है मुझे गाड़ी का फीचर्स पता नहीं। तुम हैंड ब्रेक खींचने के बाद भी गाड़ी के ब्रेक पे पैर लगा के मस्ती करोगे, हाँ, अपनी होशियारी चोदोगे। एक बात बताओ, तुम लोगों को एक बात पता है, तुम मेरे साथ कर रहे हो, लेकिन कभी ना कभी तुम अपने परिवार को भी तो गाड़ी में लेके निकलोगे ना घूमने। कभी ना कभी अपने परिवार और बच्चों को भी तो गाड़ी में लेके घूमोगे, तभी मेरी शक्तियाँ जवाब देगी। विद्या देवी को सताया था ना, अभी तू देख, उसको ऐसा नहीं हो कि तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए, और गाड़ी का ब्रेक फेल हो के अचानक से गाड़ी खाई में या ऐसी जगह पे जाके गिरे जिसका बचने का कोई उम्मीद ना हो, तब क्या करोगे? तब तुमको वो बात याद आएगी कि हमने ना विद्या देवी के साथ मस्ती की थी, उसी की गांड चर्बी आज हमारी गांड से बाहर निकल रही है। ऐसी बात है। मेरे से मजाक मत करो, मेरे से मजाक करना तुमको बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि मैं मजाक करती नहीं हूँ। मैं तुम्हारी मजाक का जवाब देना बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। किसी के डर का, किसी के मजाक का जब तुम लोग फ़ायदा उठाते हो ना, मैं यहाँ से बैठे बैठे मारण क्रिया कर देती हूँ। ये बात याद रखो। हैंड ब्रेक खींचना, ब्रेक खींचना, ठीक है खींचो, कोई बात नहीं। मेरे को तो डरा के, मेरे डर का फ़ायदा उठा के वो कर लोगे ना। ये याद रखना कि तुम लोग गाड़ी चलाते हो, तुम लोग ड्राइवर की नौकरी करते हो, तुम लोग फिर अभी अपने परिवार को भी, तुम लोग अभी, और तुम गाड़ी खुद चलाते हो तो तुम लोग आज किसी का नौकरी करो, लेकिन खुद तो गाड़ी चला के लेके जाओगे ना, खुद तो अपने परिवार को लेके जाओगे ना। और अचानक से सोचो गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया तो, अचानक से गाड़ी खाई में जा गिरी तो, अचानक से तुम्हारा पूरा परिवार साफ हो गया तो, उस दिन बैठ के याद करना कि हमने किसी के साथ तो गलत किया था जिसकी वजह से हमारे साथ ये हुआ। जब तुम लोगों को कहा जाता है 60, 70, 80 की स्पीड में चलो तो घाई क्या है, ये बताओ। एक और कारण सब करते हैं, मैं यूट्यूब के ज़रिए सबको मैसेज देती हूँ। मैं अपने गाड़ी में हमेशा भगवान के गाने सुनती रहती हूँ। आप लोग गाड़ी चलाने आए हो ना, गाड़ी चलाओ ना, ज़बरदस्ती क्या ये गाना बदली करो, वो गाना बदली करो, ये गाना बदली करो। भगवान का गाना चल रहा है, मेरा काम चालू है, उसमें भी 2-3 बार आदत रहेगी, बार बार पूछते रहेंगे ऐसा करे वैसा करे। एक हमारे ड्राइवर महाशय थे, उसको तो अभी बोलना ही नहीं, तो बड़े बोल बच्चन, उनको तो थम्सअप चाहिए, बड़े होटल में रहने को चाहिए, दिन का 1 क्वार्टर तो पक्का चाहिए, ड्राइवर नहीं बोलने का, ऐसा। उसके हाथ के इशारे, दीदी ऐसे ले लूँ, दीदी ऐसे ले लूँ, अपनी माँ के भोसड़े में हाथ डालना, भड़वे मादरचोद भोसड़ी के। ये बहुत गंदी आदत होती है। ये लोगों को ना चर्बी बहुत है, ऐसी बात है। और इन लोगों की चर्बी मैं निकालूंगी। अगर 14 अप्रैल तक तुम लोगों की, मैंने ये जो तुम लोगों को डर का माहौल बढ़ाना है ना, अगर तुम्हारे परिवार के साथ ये हरकत नहीं हुई ना, तो विद्या देवी का नाम बदल देना। हमेशा के लिए तुम्हारी आदत छूट जाएगी, हमेशा की तुम्हारी होशियारी चोदने की आदत छूटेगी, ये मेरा वादा है। और दूसरी बात, फिर से हाथ जोड़ के विनती है, मैंने कल भी इस बात पे दीपक केदार जी से बात की थी कि ये पॉलिटिक्स इस वक्त गंदा हो रहा है। ये उपोषण करके, ये भूख हड़ताल करके ब्लैकमेल करना छोड़ दो। हाँ, सब लोग ये मत करो, एटलीस्ट अपने परिवार को सोचो। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार को कोई देखने नहीं आएगा। आज की तारीख में बाप ना बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया। सामने वाला पैसा लेके अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएगा। जरा उनके घर में जाके देखो, उनके बच्चे कौन सी ज़िंदगी जी रहे और तुम्हारे बच्चे कौन सी ज़िंदगी जी रहे, ये देखने के बाद मुझे बोलना। बाकी मेरी वीडियो में कुछ बोलने में गलती हुई तो सॉरी। मेरा मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं था। मेरा मतलब ये था कि लोगों में आग लगा के, भड़का के उनको मारना बंद करो। इस तरह से टावर पे जाके भूख हड़ताल करके अपने आप को मारना बंद करो। ये काम मत करो प्लीज़, ठीक है। जय माता दी।